दोस्तों सोराइसिस के बारे में तो सभी लोग जानते हैं और सोचते हैं कि ये स्किन का बहुत ही डेंजर और एक खतरनाक रोग है और वाकई में होता है दोस्तों, क्योंकि आसानी से ठीक नहीं होता है। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि सोराइसिस सिर्फ और सिर्फ चमड़ी का रोग है, तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। कई बार ये चमड़ी के अलावा दूसरे अंगों पर भी होता है, आपके नाखून पर भी हो सकता है। अब नाखून एक ऐसी चीज़ दोस्तों जो आपके शरीर में होने वाली एबनॉर्मलिटी को बताता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि उसका डिज़ाइन, उसका कलर, उसका स्ट्रक्चर, उसका चेंज होता रहता है। तो जब सोराइसिस होता है तो कुछ इस तरह का आपको नाखून देखने को मिलेगा कुछ लोगों में, और ये जो नाखून देखकर ज़्यादातर डॉक्टर्स ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन है। तो देखो यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन नहीं होता, ये होता है नेल सोराइसिस। समझेंगे इसी के बारे में दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें इसी तरह के मेडिकल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो बेसिकली हम बात करें दोस्तों नेल सोराइसिस की। तो नेल सोराइसिस में होता ये आपके नाखून अफेक्ट हो जाते हैं। नाखून अफेक्ट होते हैं तो ये बड़े ही एम्बेरसमेंट का लोग शिकार बनते हैं, क्योंकि पब्लिक प्लेस में आपके नाखून अजीबोगरीब दिखेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। महिला तो नेल पॉलिश लगा सकते हैं, लेकिन आदमी क्या करे। तो यहाँ पे चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसको सही समय पे सही ट्रीटमेंट लेना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली जब ये सोराइसिस होता है, नेल सोराइसिस, तो नाखून के ऊपर एक लेयर बनने लगती है, सेल्स की ग्रोथ होती है, तो बीच में से नाखून बहुत मोटा हो जाता है, तो वो अजीब सा भी लगता है। और अगर इसमें पस आ रहा है और पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन है, टीनिया वगैरह का जो होता है। लेकिन सोराइसिस में पस नहीं बनता है और उसमें पेन नहीं होता है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये सोराइसिस है। नेल सोराइसिस में आप देखेंगे नाखूनों को तो उनके ऊपर छोटे छोटे से गड्ढे टाइप के हो जाते हैं, जिसे पिटिंग्स बोलते हैं, और पिटिंग सोराइसिस भी कहते हैं। कई बार इसमें डिस्कलरेशन हो जाता है, येलोइश हो जाते हैं, मतलब कि नाखून पीले पीले हो जाते हैं और गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है ना। इस वजह से होता यह है दोस्तों कि आदमी जो होता है, महिला और पुरुष हो, वो हाथ से कोई काम नहीं कर पाता, बारीक काम जैसे कि सिक्के को उठाना, कॉइन्स को उठाना, या पेपर पलटना, या नोट गिनना, या टेबल खिसकाना। क्योंकि जब आप कोई चीज़ को इस तरह से हैंडल करते हैं तो ये आप इस तरह से नाखून पर प्रेशर पड़ता है जब आप कोई चीज़ अच्छे से पकड़ते हैं। तो ये सारे काम जो डेली लाइफ के होते हैं वो नहीं कर पाता है आदमी। बात अगर की जाए ये सोराइसिस होता ही क्यों है, तो देखो ये इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम है। आपका सिस्टम इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा करता है तब आपको ये होता है, क्योंकि नॉर्मली 28 से 30 दिन में सेल्स की ग्रोथ होती है, लेकिन जब इम्यून ज़्यादा रिस्पॉन्स होता है तो फिर वो सेल्स की ग्रोथ होती ही रहती है, तो फिर इस तरह का सोराइसिस डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। और अगर बात की जाए इसकी कि देखो ये फैलता नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी आपको हाइजीन रहना है, आपको ज़्यादा इसको ट्रांसफॉर्म नहीं करना लोगों में, कि आप बिल्कुल इसमें सावधानियाँ ना बरतें। सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके सोराइसिस को ठीक करने के लिए कई बार क्या होता है दोस्तों, लोग इसको सही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो कुछ भी दवा लेते रहते हैं और फिर उनका ये समस्या ठीक नहीं हो पाती है और पैसे भी ख़राब होते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके नेल्स में गड्ढे पड़ रहे हैं, पीले हो रहे हैं, नेल्स मोटे हो रहे हैं, तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि आपको नेल सोराइसिस हो सकता है, और ये आसानी से ठीक नहीं होता है, क्योंकि जब तक आप सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो ये ठीक कैसे हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये तो हो गई बात दोस्तों कि इसके कारण की और लक्षण की, कि नेल सोराइसिस होता क्या है। अब समझेंगे कि ट्रीटमेंट क्या दिया जाएगा। तो देखो ट्रीटमेंट अगर आपको देना है तो आप डॉक्टर की सलाह से दें। ये वीडियो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ डॉक्टर्स मेरी वीडियो को देखते हैं, कुछ क्लिनिकल जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग देखते हैं, इसलिए ज़रूरी है बताना भी। तो ट्रीटमेंट बड़ा ही सिंपल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। इसमें कुछ क्रीम्स होती हैं, कुछ टैबलेट्स होते हैं। और यहाँ पे दोस्तों एक सावधानी ये होती है नेल सोराइसिस की, कि आपको जो नेल्स हैं, आपको नाखून है, उनको धूप से बचाना है, ठीक है ना, धूप से बचाना है। लेकिन जो चारकोल का ऑइंटमेंट आप लगाएंगे उसके बाद आपको धोने के बाद धूप दिखाना भी है, थोड़ा सा इसमें आपको समझना पड़ता है। तो ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो देखो यहाँ पे चारकोल का ऑइंटमेंट आता है, उसको आप रात में लगा के सो जाएं आप नाखूनों के ऊपर, और सुबह धो लें, और उसके बाद 10 से 15 मिनट आप धूप जरूर दिखाएं। फिर नॉर्मली धूप अवॉइड करें। उसके अलावा दोस्तों कैल्सीपोटेरियन क्रीम, जो कि 0.005% होता है, ब्रांड नेम आता है दोस्तों डायबोनेक्स ऑइंटमेंट, इसको भी लगा सकते हैं। इसे आपको हफ्ते में 2 बार लगाना है, और ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि आपको रिजल्ट्स देता है 10 से 15 दिन के अंदर। तो ये लोकली अप्लाई करने वाले क्रीम्स है दोस्तों। एक क्रीम और बताना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पे, जो कि मैंने आपको बताया चारकोल का ऑइंटमेंट, उसकी जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं
टैज़ोरेटिन, ठीक है ना, टैज़ोरेटिन, ये भी 0.05% होता है और चाहे तो 0.01% यूज़ कर सकते हैं। ये भी ये रात में लगाना है। जो कैल्सिपेट्रोइन है दोस्तों, ये आपको हफ्ते में 2 बार लगाना है और टैज़ोरेटिन है दोस्तों, ये आपको रात में लगाना है। तो इतना करने से आपको लोकल तरीके से आपके नाखून को जो है बेनिफिट मिलते हैं, उसके जो अंदर के जो इन्फेक्शन वो ठीक होता है और आपकी सेल्स की ग्रोथ रुक जाती है, नाखून ठीक होने लगते हैं। अब अगर बात की जाए दोस्तों ओरल ट्रीटमेंट क्या दिया जा सकता है कि भाई दवाइयाँ क्या खिलानी है ऐसे मरीज को। यहाँ पे दोस्तों ओरल टैबलेट में मेथोट्रेक्सेट बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों। ये टैबलेट पॉलीट्रेक्स के नाम से मिलता है मार्केट में। ये 2.5 मिलीग्राम में आता है, तो इसे आप चला सकते हैं। आदमी को खाने के लिए देना है। ये कैसे देना है? 2 गोली शाम को 7 बजे, मतलब आज शाम को 7 बजे 2 गोली, सुबह अगले दिन सुबह 7 बजे 2 गोली, उसके नेक्स्ट दिन अगले दिन फिर देना 2 गोली 7 बजे। तो कुछ इस तरह का इसका डोज रहता है। आज शाम को 7 बजे, कल सुबह 7 बजे, फिर अगले दिन 7 बजे, ठीक है। कल शाम को नहीं देना है। तो इस तरह से ये 3-4 दिन चलता है। फिर आदमी को अंदर से उसकी इम्यून रिस्पॉन्स सप्रेस होता है, फिर ये प्रॉब्लम भी ठीक होने लगता है। साथ में दोस्तों साइक्लोस्पोरिन का दोस्तों टैबलेट आता है, जो कि 2.5 से लेकर 3 मिलीग्राम तक आप दे सकते हैं। 2.5 से लेकर 3 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से जो भी डोज आएगा उसको आप डिवाइडेड करके दे सकते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे बंद करें, अचानक बंद ना करें कोई भी दवा, ठीक है, क्योंकि ये फिर से आ सकता है, फिर से डेवलप हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों एक इंजेक्शन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों, ट्राइएम्सिनोइन एसीटोनोइड। ये इंजेक्शन भी लगाया जाता है, 10 मिलीग्राम पर ml में आता है इंजेक्शन। इसको भी इंजेक्शन को लगाते हैं। तो ये इंजेक्शन दोस्तों लगाने के बाद आदमी का नेल सोराइसिस ठीक होने लगता है, महिला का हो या आदमी का हो, किसी को भी हो। तो आई होप आप समझ गए होंगे नेल सोराइसिस के बारे में। वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो प्लीज़ से लाइक करें। अगर आप हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की मेडिकल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। और आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।